स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट्स और प्रेडिकेट के अबाउट। मुझे लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा एक बेहतर फेज़ लगा जिसमें आप लोगों की तरफ से मुझे ये कमेंट मिला कि आज फर्स्ट टाइम समझ में आया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या थे, जो कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। आज हम सेकंड लेक्चर में देखने ये जा रहे हैं कि सब्जेक्ट्स और प्रेडिकेट क्या है। देखो यार, सब्जेक्ट जो है ये सबसे मोस्ट एवर इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो किसी भी सेंटेंस का थीसिस होता है, यानी पूरे का पूरा सेंटेंस सिर्फ इसी के अबाउट चलता है। ठीक है। अब इसमें मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि ये बात जो सेकंड चीज़ है इंतहाई गौर तलब है। सब्जेक्ट की दो टाइप्स होती हैं। आमतौर पे हमारे ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो इस जगह पे गलती करते हैं कि वो सब्जेक्ट को वन टाइप कंसीडर करते हैं। सब्जेक्ट की टू टाइप्स हैं, इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट और कॉन्टेक्सचुअल सब्जेक्ट। ठीक है। इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के बारे में मैं पहले आपको बता दूं। एक सेंटेंस में आपके सामने बोलता हूँ। सेंटेंस जो है वो ये है कि द कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रूम। अब इसमें कैकलिंग ऑफ गीज का मतलब है परिंदों की वो आवाज़ जिसको रोमन्स जो थे वो अपने डिफेंस में यूज़ किया करते थे। ये उनका रिडार उस वक्त पे कंसीडर किया जाता। तो ये चीज़ तो एक तरफ आ गई। ये इस सब्जेक्ट का, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट इसलिए हम इसको मानते हैं क्योंकि इसके अबाउट ये सारे का सारा सेंटेंस था। आमतौर पे ये चीज़ यूज़ होती है सिर्फ करेक्शंस में। जो सीएसएस के पेपर में या पीएमएस के पेपर में जो करेक्शंस आती हैं उसमें ये चीज़ जो है ये यूज़ होती है। अब बात करते हैं कंटेक्सचुअल की। कंटेक्सचुअल सब्जेक्ट जो है ये असल में इसको कभी भी हम नहीं कह सकते कि एक सेंटेंस में अगर दो या दो से ज़्यादा नाउन यूज़ हो गए तो इनमें से हमने खुद डिसाइड करना है कि वो सब्जेक्ट कौन सा है। देखो, मैं आपके सामने एक सेंटेंस बोलता हूं कि अ बार्किंग साउंड द शेपर्ड हियर्स। अब इसमें दो सब्जेक्ट्स, एक तरफ है बार्किंग साउंड, एक तरफ है शेपर्ड। इन दोनों में से सब्जेक्ट कौन सा है? यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है, वो ये है कि दो क्वेश्चन आ गए। हु हियर्स, कौन सुनता है? व्हाट हियर्स, क्या आप साउंड को मानेंगे या आप जो सुनने वाला है उसको मानेंगे? अब देखो, दोनों फेजेस में एक तरफ है साउंड, दूसरी तरफ है उसको सुनने वाला। असल में ये डिपेंड करता है राइटर ने पहले डिसाइड ये करना है कि वो चीज जो कि जिस टाइटल पे वो लिख रहा है, जो उसके टॉपिक का जो बेसिक है जिस पे वो लिख रहा है, क्या वो साउंड पे बात कर रहा है, क्या वो शेपर्ड पे बात कर रहा है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। विदाउट कॉन्टेक्स्ट वो सब्जेक्ट डिसाइड नहीं कर सकता। हम लोगों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो ये होती है कि इडियोमैटिक ट्रांसलेशन या कोहेरेंट ट्रांसलेशन में या राइटिंग ऐसे को डिमांड होती है कोहेरेंस की। देखो, अब राइटर अगर बात कर रहा होगा एक जिम्मेदार इंसान की, तो वो जाहिर सी बात है वो शेपर्ड पे बात करेगा। लेकिन अगर वो बात कर रहा है एक नेचुरल कमेंट की, तो उस वक्त वो बात कर रहा होगा बार्किंग साउंड की। तो ये डिपेंड करता है, बड़े इत्मीनान से ये चीज को समझिएगा, ये राइटर के व्यू पे डिपेंड करता है कि वो दरअसल स्टार्ट कहां से कर रहा है, उसने ऐसे को लेके कहां पे जाना है। तो असल में उसने खुद डिसाइड करना है कि मैंने सब्जेक्ट क्या देना है। यहाँ पे हम लोगों का सबसे बड़ा जो इशू ये होता है कि हमें 12 सेंटेंस आते होंगे, एक्टिव पैसिव आते होंगे, रिपोर्टिंग स्पीच के बारे में पता होगा, लेकिन हम लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हमें सब्जेक्ट और वर्ब जो यूज होता है उसकी आपस में जो अलाइनमेंट है या डिमांड है वो नहीं होती। देखो, अगर आपने सिंगुलर सब्जेक्ट यूज किया तो आपने नेक्स्ट जो यूज करना है वो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। अगर आपने प्लूरल सब्जेक्ट यूज किया तो आपने प्लूरल जो वर्ब है उसकी प्लूरल फॉर्म को डिस्कस करना है। तो देखिए यार, बात यहीं पे फिर से वापस आती है कि ये एग्रीमेंट पे आके जो ऐसे होता है वो अव्वल तो अगर सेंटेंस ठीक भी लिखा होगा तो वो क्लोकियल स्टाइल आ जाता है। क्लोकियल स्टाइल का मतलब ये होता है
वो मतलब लाइन लाइन से लिंक नहीं कर रही, कोई फिक्रा उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई पास्ट का है, कोई प्रेजेंट का है, कोई एक्टिव है, कोई पैसिव है। लेकिन हम लोगों को कंटेक्सचुअल सेंटेंस को समझने की जरूरत है, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको ये चीज बता दूं कि प्रेडिकेट जो है वो क्या चीज है। देखो प्रेडिकेट जो होता है ना, ये दरअसल क्लेम कर रहा होता है किसके बारे में, सब्जेक्ट के अबाउट। ये सब्जेक्ट के अबाउट एक क्लेम करता है कि सब्जेक्ट है क्या, ठीक है। सब्जेक्ट इसी में वर्ब छुपा होता है, यानी ये दरअसल उसकी सारी इंफॉर्मेशन लेके बैठा होता है। अब हम लोग जो है वो इन मिस्टेक्स को जो कि हम आमतौर पे करते हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का हमें नहीं पता होता, तो हम वर्ब और सब्जेक्ट जो एग्रीमेंट है उससे डिनाई करके हम आमतौर पे बहुत बड़ी एक मिस्टेक कर देते हैं। तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में ये चीज़ समझेंगे कि सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट क्या होता है और सेंटेंस दरअसल कितने टाइप्स का है। 3 टाइप होती है उसकी। पहली टाइप जो होती है वो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसको कहते हैं सिंपल सेंटेंस। दूसरा होता है कंपाउंड। तीसरा जो होता है वो कम्प्लेक्स होता है, जिसके अंदर हमने मेन क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास के बारे में भी डिस्कस करना है। तो वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक यार थैंक यू सो मच।